नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं हिया नेजा आपके साथ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑल इंडिया कोटा के तहत 10% रिजर्वेशन की गई और जो कैटेगरी सेट की गई वो की गई 8 लाख रुपए सालाना इनकम जिनकी होगी। पर इस कैटेगरी के ऊपर क्या बेसिस रहे, क्यों 8 लाख एनुअल इनकम जो है वो कंसीडर की जा रही है, ऐसे कुछ सवाल जो हैं वो हमेशा से ही खड़े होते आए और इसी के चलते अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि 8 लाख एनुअल इनकम का क्राइटेरिया को फिर से वो रिविजिट करेंगे और इसके ऊपर पूरी स्टडी जो है वो पेश की जाएगी। क्योंकि अगर बात करें पहले की, तो जब ये 8 लाख का क्राइटेरिया सेट किया गया था तो पहले इसके ऊपर कोई बेसिस नहीं दिए गए थे कि क्यों 8 लाख एनुअल इनकम का क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है, क्या इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है, क्या डेमोग्राफिक चीजें देखी गई हैं, कौन कौन से फैक्टर्स देखे गए हैं। ऐसे कोई भी वैलिड रीजंस जो है वो सामने नहीं रखे गए थे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी टाइम से इसके ऊपर सवाल उठाते नजर आ रहा है। और साथ ही साथ लार्जर बेंच के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से ये रहा, क्योंकि जो अमेंडमेंट के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन की गई थी उसके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि खाली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए किस बेसिस पे सिर्फ एक क्राइटेरिया के ऊपर ही 10% रिजर्वेशन किस तरीके से की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की क्वेरी जो कंसीडर की गई वो सिग्निफिकेंट थी, वो इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019 के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोटा। पर अब एक याचिका दायर की गई नीट एस्पिरेंट्स के द्वारा, जिसके तहत अब फिर से आपको बता दें कि जुलाई 29 को ये याचिका जो है वो दायर की गई थी और अब फिर से जो है इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा, रिविजिट किया जाएगा कि 8 लाख सालाना इनकम का क्राइटेरिया जो है वो किस बेसिस पे रखा गया। अगली हियरिंग कब होगी तो वो भी आपको बता दें, 6 जनवरी 2022 को नेक्स्ट हियरिंग जो है वो शेड्यूल की गई है। और गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, सेंटर ने एक डिसीजन लिया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि 8 लाख सालाना इनकम होनी चाहिए, उस क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर जो है प्रॉपर बेसिस नहीं है 8 लाख सालाना इनकम का क्राइटेरिया सेट करने के लिए, कोई रिसर्च नहीं की गई, तो किस तरीके से वो इस कैटेगरी को जो है वो माने और साथ ही साथ वो इस कैटेगरी को काउंटर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। और इसी के रिगार्डिंग और भी अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। एक कमेटी बिठाने की बात कही गई है, कमेटी का गठन करने की बात कही गई है, जो रिविजिट करेगा कि क्या ऐसा बेसिस रहे कि 8 लाख एनुअल इनकम जो है वो कंसीडर की जा रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मेडिकल रिजर्वेशंस में ऑल इंडिया कोटा के तहत 10% रिजर्वेशंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दी जा रही हैं। साथ ही साथ 27% कोटा जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, जिसके तहत एक याचिका दायर की गई 29 जुलाई को इसी साल। और अब सेंटर ने डिसाइड किया है कि इसी डिसीजन को रिविजिट किया जाएगा, देखा जाएगा और एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो सामने रखी जाएगी कि क्यों 8 लाख एनुअल इनकम का क्राइटेरिया सेट किया गया, क्या बेसिस इसके रहे, जिसके तहत नोटिफिकेशन भी लगाया जा सकता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे भी लगाया जा सकता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है कि 10% क्राइटेरिया अगर रखा है, 10% रिजर्वेशन रखी है तो इस क्राइटेरिया का एक बेसिस होना चाहिए, कोई डेमोग्राफिक स्टडी की हो, कोई डेटा जो है वो अकाउंट में लिया हो, कोई लिमिट सेट की हो। एग्जैक्ट फिगर आप कैसे बता सकते हैं कि 8 लाख ही होगी, क्या इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुई है, ये सब शो नहीं किया गया था सरकार के द्वारा। पर अब जो है ये सरकार ने फैसला कर लिया है कि पूरा रिसर्च करके इस क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाएगा, इस कैटेगरी को रिविजिट किया जाएगा कि 8 लाख सालाना इनकम जो है वो क्यों कंसीडर की जा रही है और फिर से सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है वो इसे पेश किया जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग की अगर बात करें तो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 6 जनवरी 2022 की शेड्यूल कर दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।